टोनी जा और स्कॉट एटगन की नई आने वाली मूवीज के हवाले से आज अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इनमें से एक मूवी रिलीज हो चुकी है जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो अभी रिसेंटली टोनी जा की एक मूवी रिलीज हुई थी स्ट्राइकिंग रेस्क्यू, जिसके ऊपर मैंने रिव्यू भी किया था। अगर आप चाहें तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसके हवाले से खुद टोनी जा का ये कहना है कि ये मूवी मार्शल आर्ट्स की फिजिकल पावर, जिस्मानी ताकत, बल्कि एक सच्चे फाइटर की जहनी और जज्बाती कुव्वत को भी उजागर करेगी। और टोनी जा ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मूवी नाजरीन के दिल जीत लेगी। इस मूवी को जो नाम दिया जा रहा है वो है मुay थाई ट्रायलॉजी। और ये तो आपको पता ही है कि टोनी जा का जो फाइटिंग स्टाइल है वो मुay थाई है। तो ये फिल्म इन्हें दोबारा आलमी सतह पर मकबूलियत दिला सकती है। और जितना प्लॉट के हवाले से इंफॉर्मेशन आई है तो फिल्म का मरकजी किरदार सूर्या है और ये किरदार टोनी जा अदा करने वाले हैं। और सूर्या एक गैर मामूली लड़का होता है और सूर्या टाइम ट्रैवल करेगा, यानी थाईलैंड के गुजरे हुए बादशाह के खिलाफ होने वाली साजिश को रोकने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करेगा। और इस मूवी में आपको एक भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। और प्लॉट के अकॉर्डिंग स्टोरी भी मुझे थोड़ी डिफरेंट लग रही है। और इस फिल्म की शूटिंग थाईलैंड और चीन के मुख्तलिफ तारीखी मुकामात पर हो रही है। और फिल्म में थाई सकाफत, तारीख और एक्शन का भरपूर इम्तिजाज होगा। फिल्म की रिलीज डेट, मुकम्मल कास्ट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसे एक आलमी सिनेमा इवेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है। और इस फिल्म की प्रोडक्शन चीन की स्टार कलेक्टिव और थाईलैंड की फिल्म ओडिसी को .ltd मिलकर कर रहे हैं। और टोनी जा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होंगे। और इसके अलावा एक इतला ये भी है कि टोनी जा इंडिया की एक मूवी जो 2023 में रिलीज हुई थी लकड़ बगा, तो इस मूवी का एक सीक्वल बन रहा है जिसमें टोनी जा अपेयर हो सकते हैं। तो इसके बाद स्कॉट एटगन की मूवीज के ऊपर आते हैं। जो इनकी मूवीज अभी आ रही हैं उनमें से दो मूवीज ऐसी हैं जिनकी अनाउंसमेंट खुद स्कॉट एटगन ने की है, जिनमें से एक मूवी का नाम है डेब्लो। तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 2025 में रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म में स्कॉट एटगन और मार्को जारोर दोबारा एक साथ नजर आएंगे, जो इससे पहले अनडिस्प्यूटेड 3 और जॉन विक चैप्टर 4 में एक साथ काम कर चुके हैं। और इस मूवी के प्लॉट के अकॉर्डिंग स्टोरी स्कॉट एटगन के गिर्द ही घूमेगी, जो जेल से रिहाई के बाद एक किए हुए वादे को पूरा करने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलता है और एक ताकतवर गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद अलीसिया का बाप अंडरवर्ल्ड का सहारा लेगा। और जो कातिल स्कॉट एटगन के पीछे जाएगा उसका नाम एल कोरोव होता है और ये कैरेक्टर मार्को जारोर होगा। और इसको एक नफ्सियाती कातिल दिखाया जाएगा जिसका मकसद सिर्फ इस गैंगस्टर की बेटी को तलाश करना नहीं होगा, बल्कि ये अपना कोई जाती बदला भी लेना चाहेगा। तो इस प्लॉट से ये लग रहा है कि ये काफी एक्शन और स्टोरिकल मूवी होने वाली है, जो स्कॉट एटगन की अच्छी मूवीज में से एक मूवी ये हो सकती है। क्योंकि स्कॉट एटगन पिछले कुछ टाइम से बी ग्रेड मूवीज भी कर रहे हैं। इस बात की समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से स्कॉट एटगन जैसन स्टैथम से भी ज्यादा मजबूत पर्सनैलिटी और अच्छे एक्टर हैं। तो इन आने वाली दो मूवी से ऐसा लग रहा है कि स्कॉट एटगन अपनी फॉर्म में वापस आने वाले हैं। तो डेब्लो मूवी की डेट 2 बार चेंज हुई है, लेकिन ये मूवी 2025 में ही रिलीज होगी, यानी इसी साल। तो इसके बाद स्कॉट एटगन की जो मूवी आ रही है वो है प्रिजनर ऑफ वॉर। तो इस मूवी का प्लॉट हमें ये बताता है कि कहानी एक दूसरी जंगे अजीम के दौरान एक बरतानवी विंग कमांडर को फिलिपाइन में जापानी कैद खाने में कैद किया जाता है, जहां इसे अपनी जान बचाने के लिए कैंप के माहिर फाइटर से लड़ना पड़ता है। तो ये प्लॉट सुन के ही आपको ये लग रहा होगा कि ये मूवी कुछ अनडिस्प्यूटेड की स्टोरी की तरह ही लग रही है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो इस मूवी की जो रिलीज डेट सामने आ रही है वो है 19 सितंबर 2025। और इसके अलावा स्कॉट एटगन की एक मूवी रिलीज हुई है डे ऑफ रिकॉनिंग, और इस मूवी में स्कॉट एटगन के साथ हैं बिली जैन, जो काफी अरसे के बाद कम बैक कर रहे हैं इस मूवी में। तो बिली जैन इस मूवी में एक शेरिफ का किरदार अदा कर रहा है। तो इस मूवी में स्कॉट एटगन आपको भरपूर एक्शन में नजर आएंगे बिली जैन के अगेंस्ट। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और काफी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नई आने वाली मूवीज के हवाले से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।